बात करें क्या मैं परवीन कुमार राय जी से हो रही है? नहीं, पहले ये बताइए कहाँ से बात कर रही हैं? मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय जी लखनऊ बताइए से। बताइए। जी भाई साहब, पूनम ने आपने मिस कॉल दी थी, भाजपा से जुड़े हुए थे मिस कॉल देके आप बीजेपी से नहीं नहीं, जुड़े हम हुए तो थे? हम तो अगर कभी कोई हमारे नंबर से कर दिया होगा तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम भाजपा से जुड़ जाए। हम भाजपा से नहीं जुड़ सकते हैं। जी भाई साहब। हाँ हाँ, दुर्भाग्य इसलिए है कि यहाँ जितने कर्मचारी हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी, इनको जी जबरदस्ती भाई का साहब। लोड देकर आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमारे संविदा भाई साहब कर्मियों का क्या आप शोषण हो बता रहा रहे है। हैं? जी, जी भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है, पूछिए कैसे हो रहा है। आप शिक्षा मित्रों कैसे का ले बताइए? लीजिए मामला। शिक्षा मित्र 11 महीने जो है तो आपके 10,000, मात्र 10,000 रुपये पे काम करता है, और जून में वो जाकर कहाँ काम करेगा? जून का उनका वेतन ही नहीं मिलता है, तो वो कहाँ खाने जाएगा बताइए। आप ही एक ऑप्शन दे दीजिए, हम भाजपा से आज ही जुड़ जाएं। उनको 40 जी 42 भाई हजार साहब, रुपये फिर से मिलता आप था बता तनख्वाह, सकती हैं? उनको 10,000 रुपये कर दिया आपने। जी भाई साहब, ये तो गलत है। आप इस गलत और गलतियां सुनते जाइए, हो सकता है आपकी बुद्धि खुले तो कल से भाजपा के नाम से आप फोन नहीं करेंगे। कितने कितनी नौकरियां मिली, शिक्षा मित्रों का शोषण हुआ। जो टेट पास हैं, आज उनको भी, जो टेट पास हैं, सी टेट पास हैं, वो योग्यता रखते हैं एनसीटी की, उनको बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? शिक्षकों की पुरानी पेंशन क्यों लागू है बताइए? क्यों नहीं लागू हो रही है? जी भाई। जी भाई साहब, आपकी बात रिकॉर्ड की जा रही, ऊपर तक पहुंचाई जाएगी, आपके समस्या का समाधान होगा भाई साहब। ऐसे पार्टी को नहीं छोड़ आज सकते। आज 10,000 शिक्षा मित्र मर चुके हैं, उनके इस परिवार का समाधान कौन करेगा? या तो हमारे ऊपर बात कराइए। मैं तो पूछना चाहता हूँ, अगर बताइए, अगर इस बात को आप मानती हैं कि सही है कि गलत है, जो कर्मचारी आज 20 साल से शिक्षा मित्र भाई आज साहब एक मिनट, भाई विद्यालय साहब में मैं काम अपनी कर रहा सीनियर है। से आपकी बात करा रही हूँ। हेलो भाई साहब, जी एक जी, मिनट, मैं सीनियर से बात करा रही हूँ आपकी। बिल्कुल कराइए आप। होल्ड पे रहिए। जी, मैं होल्ड पर हूँ। हेलो। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, बताइए। जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे? आप अपने सीनियर से बात करने के लिए कह रहे थे। जी मैं उनकी सीनियर ही हूँ। जी बताइए। जी, मैं ये कह रहा था कि आप भाजपा से कार्यालय से हमारे यहाँ फीडबैक लेने के लिए फ़ोन किया था आपने। जी। तो हम आम जनता के रूप में आपसे बात कर रहे थे। हम कहाँ खुश हैं? हम एक कर्मचारी के रूप में कहाँ खुश हैं बताइए? हमारे यहाँ 5 आपको किलो जो भी अनाज। जी, जी नहीं, हाँ बताइए, 5 किलो अनाज फिर? 5 किलो अनाज पे हम क्या कर पाएंगे बताइए? जी। हमारे घर कोई बीमार हो गया तो मैं कैसे ले आकर इलाज कराऊंगा? और हम एक शिक्षा मित्र तो हैं, उसकी पीड़ा बता रहे हैं। सुन लीजिए, 11 महीने का जी उसको मानदेय मिलता है मात्र 10,000 रुपये, और 1 महीने का आपको 10,000 रुपये कहीं काम करेंगी तो आपके घर का खर्च, आपके परिवार का खर्च, आपके बाल बच्चों का खर्च चल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपकी बात से एग्री हैं। तो लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जैसे आप हमारी बात सुनिए, आपने जी जैसे कहा कि इलाज, अगर कोई तबीयत खराब हो जाती किसी की तो इस तरह से अनाज और ये सारी चीजें आपने बताई, जी तो तबीयत खराब हो जाती है उसके लिए गोल्डन कार्ड बनाया गया है। जी, उस पे 5 लाख तक का इलाज उसमें मुफ्त होता है। अगर ये आप बताइए वो हमको, बात किसी भी। समझिए मैडम, जी। मेरी बात समझिए। मैं बीच रास्ते से स्कूल जा रहा हूँ, हमारा हाँ। एक्सीडेंट हो गया तो लोग हमको गोल्डन काले वाले कार्ड खोजेंगे कि हमारा पहले इलाज कराएंगे?
नहीं नहीं, तो वो आप जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, आपकी सारे फैमिली में क्या किसी के पास आपके तो होगा ही है। आपके आपके सारे का जितने हॉस्पिटल है सब गोल्डन कॉलेज कार्ड से जो है जुड़ चुके हैं? गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल, ये सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए आप ही है। बताइए, हम तो लखनऊ नहीं जा पाएंगे, हम एक कोने बलिया में रहते हैं, मऊ में रहते हैं, हम वहाँ लखनऊ जाने में तो हम तो मर ही जाएंगे। उसके बाद नहीं बीजेपी नहीं, का तो तो 4 आपके लोग आएंगे आसपास फूल में माला कोई हमारे। हॉस्पिटल नहीं है? जी, अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, बहुत सारी ऐसी हम लोग योजनाएं मैडम बहुत होती हैं पीड़ित जो हैं। कुछ नहीं देखिए पहुंच सकती। देखिए बहुत पीड़ित हैं। हाँ हमको हमको एक जी। साल में, एक महीने में पहले तो 10,000 रुपया मिलता है। ना ही एक कर्मचारी के रूप में हमारा मेडिकल अवकाश है, ना ही हम मतलब हम ही समझ लिए कि हम लोहे की बनी हुई मशीन है शिक्षा मित्र, जो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मित्र को ही रीढ़ बना हुआ है। लेकिन आज इस रीढ़ को तोड़ने का काम किया जा रहा है, और वो नहीं, तो इसलिए आप तोड़ने का जो भी काम किया जा आपकी रहा है जो कि मात्र परेशानी है वो 10,000 यहाँ पे। रुपये महीने हमको मिलता है और 11 महीने मिलता है। तो जो एक महीना बचता है वो हम कहाँ आके काम करें? किस जगह से पैसा पाएंगे? एक महीना हमारा परिवार भूखे मरे। नहीं नहीं, तो आपकी जो ये परेशानी है, ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बात आपके ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो मैडम हल होंगी। बहुत तकलीफ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि एक समान आपको रखा जाएगा। बनारस उन्होंने 2014-15 में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि हम शिक्षा मित्रों के साथ हैं हाँ और शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। माननीय योगी जी महाराज जी जब यही सपा की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने गोरखपुर अपने मठ से ये हम लोगों को धरना जब दे रहे थे तो हम लोगों के साथ थे, और उन्होंने कहा कि हम शिक्षा मित्रों के साथ हैं, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय के ऋण। आज वो ऋण कहाँ गया? आज उनकी जिम्मेदारी कहाँ गई? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बस इसी तरह का सवाल करना चाहूँगा कि हम लोग अगर कोई ऐसा लेटर हो तो एक लेटर में जारी करें, सबको मृत्यु दंड दे दें, लेकिन अब इस तरह से हम लोगों को जलालत भरी जिंदगी से बचा लें। नहीं, आपकी जो भी ये समस्याएं हैं ये ऊपर तक पहुंचाई जाएंगी, ठीक ये है भाई समस्या साहब? केवल और ऊपर अगर चली कोई जाएगी, परेशानी ऐसा है ना हो कि केवल ऊपर हो जाए, इसका हल भी निकले मैडम। ना 7 साल हो गया। इसका बिल्कुल हल निकलेगा जी। आज शिक्षा मित्र 20 साल से पढ़ा रहा है। सन 1999 से शिक्षा मित्र माननीय कल्याण सिंह जी के समय आया था योजना, और 99 से आज 23 साल हो गया। अब बताइए, इतने दिनों के शिक्षा मित्र अगर अपनी बेटी की शादी के लिए मात्र 10,000 रुपये लेकर घूमेगा तो बताइए कहाँ शादी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जिस स्कूल में आज हम के पढ़ाते टाइम हैं पे उसी स्कूल में हमारे बगल का टीचर बैठा है, वो बिना टेट पास किए हुए वो 80,000 रुपये पाता है और मैं 10,000 रुपये पाता हूँ। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का राम राज है? एक आदमी भूखे मर रहा है, एक आदमी खा खा के मर रहा है, कहाँ का अन्याय है? हम आप आपकी बात बताइए। समझ रहे हैं भाई साहब। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम या तो एक व्यवस्था बनाए ना, हम लोगों को वो 5 किलो अनाज का फ्री राशन दे के दूसरे महीने में उसमें जहर डाल के दे दें, सारे शिक्षा मित्र प्रदेश के मर जाएं। ये व्यवस्था बना दीजिए। ऐसा ना हम कुछ नहीं, क्यों नहीं कहें? आप ऐसा ना कहिए। हमारा बच्चा दीपावली और बिल्कुल होली पर, नहीं, सुनिए मैडम, हमारा बच्चा दीपावली होली पर जी। रंग के लिए, गुलाल के लिए तरसता है, तो हम मोदी जी से उनके घर जाएंगे कहने के लिए। जब आप फोन किए तो जवाब भी आप भी सुनेंगी, दूसरा कोई नहीं सुनेगा। जी बिल्कुल हम सुन रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल सुन रहे हैं, आपकी बात हम सुनने के लिए ही बैठे हुए हैं। जी। जो भी परेशानी है, अब माना हम हल नहीं कर सकते, लेकिन जो भी आपकी परेशानियां हैं वो ऊपर तक जरूर जाएंगी। आज बहुत पीड़ित हैं हमारे माँ बाप का। अच्छा ही बताइए, हमारे माँ बाप वृद्ध हैं, हमसे उम्मीद लगाए होंगे कि भाई हमारा लड़का ठंडी में एक अच्छा कंबल लेकर आएगा। उसकी तनख्वाह मात्र 10,000 रुपये, वो कहाँ से लेकर आएगा? उनकी दवा के इलाज के लिए कहाँ से व्यवस्था बनाएगा? हमारे बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी विवाह करना है, उनको अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था। कल हमारा बच्चा पढ़ने में अगर स्कॉलर हो, वो बाहर जाके पढ़ना चाहे, आज की फीस और प्राइवेट संस्थानों में देख रहे हैं कितना जबरदस्त फीस और व्यवस्था लग रही है। आपकी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी, जैसे बिल्कुल। आपकी ये पर मंथ की सैलरी कितनी है आपकी? 10,000 रुपये पर मंथ की है जी। और हमारे उत्तर प्रदेश का सफाई कर्मी 35,000 40,000 पाता है, और ये देश का दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य मान लीजिए, जो कि यहाँ का शिक्षा मित्र 10,000 पाता है और सफाई कर्मी 40,000 पाता है। और सफाई कर्मी कितना व्यवस्थित है आप जानती हैं, उसका भविष्य सुरक्षित है। हमारा क्या भविष्य है? कल हम रोड एक्सीडेंट हो गया तो आज का दिन, आज जो है 12 तारीख हुआ, तो 12 तारीख में 316 रुपये गुणे 12 करके हमको दे दिया जाएगा। हमारा परिवार का आगे कौन खर्च चलाएगा? और हमारी सर्विस 20 साल से है।
300 मतलब एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम हम पाते हैं। इसीलिए कहते हैं मैडम कि हम माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको मृत्यु दंड दिया जाए, और जिससे हम अपना पूरा परिवार आभारी रहेगा, और हमारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दिया जाए। हम मोदी जी और माननीय योगी जी से आभारी रहेंगे। ऐसा नहीं है, आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल निकलेगा। मृत्यु दंड दे देने से 2014 में माननीय मोदी जी हल निकल जाए। माननीय मोदी जी हम 2014 में हमको आश्वासन दिए थे कि हम आपके साथ हैं, हम आपका एक MP होने के नाते, एक प्रधानमंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश सरकार से बात करेंगे, हम आपकी बात रखेंगे, हम आपके साथ हैं। 7 साल में साथ छूट गया क्या हमारा? नहीं, क्यों नहीं, अब बिल्कुल नहीं। या तो फिर सरकार बदलने का इंतजार कर रहे थे कि अगर भाजपा की सरकार बन जाएगी तो छोड़ देंगे, मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। अरे आप हमको रोटी रोजी देंगे तो हम आप ही का चिल्लाएंगे भैया, हम दूसरे का चिल्लाने तो जाएंगे नहीं। लेकिन आप तो दे कर तो देखिए, जिस शिक्षा मित्र को 40,000, आप विधानसभा में बार बार माननीय शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री संदीप जी हैं, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि हम 3,000 से 10,000 कर दिए। कौन सा इस कर्मचारी है जो 3,000 रुपये, आप 3,000 ही कर दीजिए, क्यों हम पे एहसान कर रहे हैं? कम से कम हमारे पैसे से देश का मान सम्मान बढ़ जाए, और हमारे प्रधानमंत्री और सांसदों लोगों का भत्ता बढ़ जाए, विधायकों का भत्ता बढ़ जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है बताइए ना? इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? हम तो ये भी तैयार हैं कि हमको मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि 10,000 रुपये हमारे प्रदेश के खाते में जाए और हमारे प्रदेश में चांद चांद लग जाए उस पैसे से लेकर। हेलो जी भाई साहब। और आपको अगर जो कुछ हमारी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, लेकिन फिर भी मैं हमें आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी है। बस ये चीज है कि कभी ये नहीं कहते हैं कि मृत्यु दंड दे दिया जाए। अगर देखिए, परेशानियां सभी की लाइफ में आती हैं, तो उन परेशानियों को हैंडल किया जाता है, ना कि या आत्महत्या कर लेने से, या फिर सामने वाला नहीं, हम आत्महत्या तो कर ही नहीं सकते। हम एक अपने लिए माननीय योगी जी से कहेंगे, अगर संवेदना नहीं होगी तो अब मृत्यु दंड ही तो एक रास्ता है जो उनसे मांगते हैं। मैं उनसे मांग रहा हूँ, का हल होगा। मैं उनसे मांग रहा हूँ। भाई सोचिए कितनी अच्छी बात होगी कि सारे शिक्षा मित्र, करीब 1 लाख 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, उनका 10-10 हज़ार रुपये अगर सरकार का बच जाएगा और सारे मृत्यु हो जाएंगे तो कितनी खुशी की बात है ये तो हमारे प्रदेश सरकार के लिए, हमारी देश की सरकार के लिए। कि एक सोचिए कितनी अच्छी बात हो, कितना पैसा बचेगा, कितना लोगों का कर्जा माफ हो जाएगा हमारे देश में, उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन जी नहीं, आप एक बात बताइए, सब कुछ पैसा नहीं होता है ना मैडम। आज के डेट में जिस काल के लिए आप बैठी हैं ना, बिना पैसे के आप वहाँ निःशुल्क काम तो करेंगे नहीं। आपको कितना वेतन मिलता है बताइए? सॉरी, मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती। तब बताइए, आप हमारा पर्सनल सुन के आप इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए 10,000 रुपये कितना महत्वपूर्ण है? आपकी बात को बिल्कुल भी। फिर आप कह रहे हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। आज के समय में मैडम, आज के समय में पैसा का इतना उपयोग हो चुका है कि आप अगर मगर वाली स्थिति है तो उसको यस करा सकती हैं अपने फेवर में। हाँ, और कहाँ पैसा नहीं चल रहा है ये बताइए ना? कहाँ पैसे की आवश्यकता नहीं? आप सुबह उठती हैं, हर जगह चलता है बस, तो आप इस बात को कैसे कह दी कि पैसा की जरूरत नहीं है? हर जगह पैसा नहीं है। आपने जिस तरह से कि किसी इंसान की कीमत से बढ़ के नहीं होता है ना, आपने हाँ, ये बात है, ये बात है। बात पे कहा कि लेकिन ये बताइए, इंसान की कीमत ही क्या है जब उसका कीमत मात्र 10,000 रुपये है? वो प्राथमिक विद्यालय के ऋण की किस मानसिकता से विद्यालय जाता है जब उसके अपने बच्चे की तरफ चेहरा उठा के देखता है और उसके चेहरे पर ये नजर आता है कि मैं इसकी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता हूँ। नहीं तो मैं भाई साहब, यही चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ। आपने ये समस्या यहाँ बताई है, मैं ज़रूर नहीं हो सकता है, मैं आपकी बात ऊपर तक पहुँचाऊंगी और उस चीज़ का ज़रूर ही कोई ना कोई हल निकलेगा। हमारे पास मान लीजिए पहुँच गया, लेकिन ऊपर से कोई हमको कॉल आए, हमको बताए कि हाँ आपकी बात झूठी है, सच्ची है, क्या है, हम उसका इंतजार करेंगे। हम केवल अपनी बात कह देंगे और वहाँ हमारी बात सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। आज चुनाव आ गया, 10 साल पूरे हो रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के धीरे धीरे। अब बताइए हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएं? हमारा भविष्य सुरक्षित है बताइए? अगर मैडम हम मान लीजिए 30 तारीख को हमारा
1 महीने पूरा हुआ और 1 तारीख को हमारा कहीं एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गए हम, मान लीजिए, और हमारी अरे ये मृत्यु तो हो गई, आप नहीं, और बताइए 1 जिस दिन का तरह से हमको आप वेतन मिलेगा? नहीं नहीं, जिस तरह से आप बता रहे हैं ना, तो लाइफ का तो किसी को भी भरोसा नहीं होता है कब लेकिन क्या हो हाँ जाए। मैडम, नहीं 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 नहीं, तो सुनिए, इसके लिए तो एक शिक्षक का भरोसा है, उसका 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 बीमा कटता है, उसको 80,000 रुपये मिलते हैं, उसको उसको उसकी जी चिकित्सकीय अवकाश है, उसको जो मेडिकल अवकाश होता है, उसके पास मेडिकल अवकाश भी है शिक्षक के पास, जो हमारे साथ हमारे बराबर काम करता है। वो अगर चाहे तो उसका हाथ पैर टूट जाए तो 1 महीने के लिए अपने घर जाकर 1 महीने से लेकर 6 महीने तक वो मेडिकल अवकाश ले सकता है। उस मेडिकल अवकाश में अपने हाथ पैर वो सवेतन अवकाश लेगा। और हमारा अगर हम 1 दिन हाथ पैर टूट जाए, 1 हफ्ता हम विद्यालय नहीं जाएंगे तो हमारा मानदेय कट जाएगा, 10,000 में भी कट जाएगा। ये सोचिए दुर्भाग्य कितना बड़ा चल रहा है हमारे प्रदेश में। आप समझ रहे हैं कि नहीं हमारी बात को? नहीं, हम आपकी बात समझ रहे हैं। बताइए, तो एक शिक्षक जाएगा, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको मेडिकल अवकाश भी मिलेगा और वेतन भी मिलेगा। और हमारे लिए मेडिकल अवकाश नहीं है, क्योंकि हम लोहे के बने हुए व्यक्ति हैं, हम धातु के बने हुए हैं, ताकि हम लड़ जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमारा वेतन काट लिया जाएगा। ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और जिस तरह से आप जो भी समस्याएं बता रहे हैं भाई साहब, मैं उनका कोई समाधान नहीं कर सकती, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मैं आपकी जो भी बात, जो भी समस्या है, मैं जरूर ऊपर तक पहुंचाऊंगी और कोई ना कोई रिस्पांस जरूर और मैं आएगा। आपसे ठीक है भाई साहब? इस बात का वादा भी कर रहा हूँ कि आपके ऊपर जाने से भी ये समाधान नहीं होगा। इस बात का 100% नहीं वादा है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि इसका समाधान नहीं होने वाला है। अगर कर देंगे माननीय मोदी जी और हमारे योगी जी, तो हमारे बच्चों का, हमारे परिवार की सारी दुआएं उनको लगेगी। लेकिन ऐसा जी हमको नहीं लगता कि कर देंगे। आज हम नहीं, शिक्षा मित्र बिल्कुल इतने अब दिनों से हो। तड़प रहे हैं, इनका कोई ख्याल, 10,000 शिक्षा मित्र इसी तरह हाँ बेवजह मर गए, जो मतलब अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाने के कारण हार्ट अटैक से, कोई आज सुसाइड कर लिया, कोई कुछ कर लिया। लेकिन ऐसी स्थिति में ला देंगे तो कोई क्या करेगा बताइए? आदमी मजबूर हो जाता है मैडम, मजबूर होकर इस तरह जी बोलता है, तकलीफ होती है, और उस तकलीफ पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। एक बार भी सरकार अगर टीवी से या रेडियो से या किसी अपने माध्यम से इस चीज को बताती कि नहीं, हमको इस बात की तकलीफ है कि हमारे शिक्षा मित्र मर गए हैं या मर रहे हैं, वो मरे नहीं, उनको हम रास्ता निकाल रहे हैं, निकाल देते। बताइए 6 साल किसी एक लंबा पीरियड होता है, 6 साल, 7 साल, 8 साल। 8 साल में अगर रास्ता नहीं बहुत निकला लॉन्ग तो टाइम होता है। हम भारत को कैसे बनाएंगे विश्व गुरु? एक छोटी सी समस्या का अगर ये विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से अगर हमारे देश का नाम चल रहा है कि नहीं हमारा देश विश्व गुरु है, और एक छोटी सी समस्या मात्र संविदा कर्मियों का है, अगर उनको आगे नहीं रखा जाएगा तो कैसे हम विश्व गुरु बनाएंगे? उनका शोषण करके बनाएंगे, उनको शोषण करेंगे कि तुम मजबूर हो, तुम काम करो, नहीं करोगे निकल जाओ। ठीक है मैडम, धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। अगर ऊपर पहुंचाना होगा तो जी ठीक है, नहीं पहुंचाना होगा तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, हम आपकी समस्या जरूर, हम आपकी बात जरूर ऊपर तक पहुंचाएंगे। जी ठीक है भाई साहब? ठीक है, धन्यवाद। बाकी आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, धन्यवाद। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका